कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की है, जिसकी हमारी बुक चल रही थी बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसकी हमारी यूनिट चल रही है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट यूनिट। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। उसके बाद हम उसकी रिएक्शंस पढ़ रहे थे। उसकी रिएक्शंस हमने एल्डिहाइड के कारण जो वो रिएक्शन दिखा रहा था ग्लूकोज, उसकी रिएक्शन पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद अब हम उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, ग्लूकोज की रिएक्शन OH के कारण। मैंने बताया था उसकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की, वो 3 तरीके से रिएक्शन दिखाती है, एल्डिहाइड के कारण, OH के कारण, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण, और थर्ड मिक्स रिएक्शन OH भी दिखाएगा और एल्डिहाइड भी दिखाएगा। ठीक, तो अब हम OH के कारण रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट बी, reactions due to OH group, reactions due to OH। चलिए अब हम देखते हैं रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। OH ग्रुप के कारण ग्लूकोज हमारा कौन कौन सी रिएक्शंस देता है। ठीक, फर्स्ट रिएक्शन देता है हमारा ग्लूकोज OH के कारण रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड या एसिड डेरिवेटिव, एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स, विद एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। ठीक है, तो देखो जब हमारा ग्लूकोज एसिड या एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शंस करता है तो वो देता है हमें पेंटा एसिड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ठीक, पेंटा एसिड यानी कि 5, एसिड यानी कि एसिल ग्रुप यानी कि एस्टर। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में एसिड की फॉर्मेशन होती है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ठीक, एसिड नहीं सॉरी एस्टर। इस रिएक्शन में हमारे एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ठीक, तो क्या होगा, ग्लूकोज व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिड या एसिड डेरिवेटिव, रिएक्ट्स विद एसिड और या एसिड डेरिवेटिव्स when glucose reacts with acid या acid derivatives, then it will form penta acyl derivative of glucose, penta acyl derivative of glucose, ठीक, पेंटा एसिड, एसिड यानी कि एसिल ग्रुप होता है हमारा RCO, या उसे हम एस्टर बोल सकते हैं। COR को हम एस्टर ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें हमारे उसी की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इस रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, एस्टर बनता है। देखो कैसे बनता है, जैसे हम ये हमारा ग्लूकोज है, CH2OH, CHOH का होल 4 और यहाँ होगा हमारा CH डबल बॉन्ड O। ये क्या है हमारा ग्लूकोज। तो हम रिएक्शन किसके कारण पढ़ रहे हैं, OH ग्रुप के कारण। तो ये वाले OH और ये वाले ग्रुप इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। किसके साथ करा रहे हैं, एसिड के साथ करा रहे हैं हम, 5RCOOH। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, इसमें क्या होगा कि OH ग्रुप जो होंगे ये सब रिमूव हो जाएंगे, इस H के साथ चले जाएंगे। ठीक, और जो ये ग्रुप होगा COR, ठीक है, ये आगे यहाँ अटैच हो जाएगा इसके पास और इस CH के पास। ठीक, तो क्या बनेगा हमारा CH2COR, यहाँ बनेगा हमारा CHCOR और यहाँ बनेगा हमारा CH डबल बॉन्ड O, CHCOR का होल 4 और CHO। तो ये क्या बना हमारा, पेंटा एसिल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसिल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसिल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज।
तो ये क्या बना हमारा पेंटा एसिड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, किससे, ग्लूकोज से, ग्लूकोज। ठीक, ये क्या था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो हमारी किसके साथ रिएक्शन हुई, एसिड के साथ। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे जैसे एसिड क्लोराइड RCOCl, एसिड अमाइड RCONH2, ठीक, एसिड एनहाइड्राइड RCOOCOR, ये होता है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। ये हमारे 3 एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, अब इनके साथ हम रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज की, तो सेम प्रोडक्ट ऐसे ही बनेगा उनमें भी। ठीक है, ये कर ले नोट। इसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स के साथ हम रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज की आगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक और रह गई है। ये जो ओ है यहाँ पर हमारा, यहाँ हमारे 2 ओ थे ना, और हमने यहाँ पे ओनली एक दिखा रखा, तो एक ओ और इसमें ऐड होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा हमारे CH2OCOR ऐसे होगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे CHOCOR OCOR। ठीक, ये हो जाएगा। तो चलिए आगे हम इसके ये एक बार ये मिस्टेक सही कर लें और आगे नेक्स्ट चलते हैं। फिर हम इसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज की एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। ठीक है, चलिए आगे हम इसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शंस कराते हैं ग्लूकोज की। फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे वो होगा हमारा इसमें एसिड क्लोराइड, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड, ग्लूकोज रिएक्ट्स with acid chloride, with acid chloride। तो देखो एसिड क्लोराइड के साथ ग्लूकोज कैसे रिएक्शन करेगा, CH2OH, ठीक, CHOH का होल 4, यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O। एसिड क्लोराइड यानी कि RCOCl, ये होता है हमारा एसिड क्लोराइड। क्या हो गया हमारा एसिड क्लोराइड। ठीक, ये हमारा हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक, जब हम एसिड क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। अब हाँ, एक चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, ये 5 हमने 5 ही क्यों लिए, क्योंकि देखो 4 OH तो ये हो गए और 1 OH ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनकी संख्या लेंगे। ठीक, तो क्या होगा, ये जो Cl होंगे ये इसके H के साथ रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से क्या निकलेंगे 5 HCl निकलेंगे यहाँ से। ठीक, और ये बाकी ग्रुप जो होगा ये आके जुड़ जाएगा इससे। तो देखो क्या रिएक्शन होगी, इसके जो दोनों H होंगे ना, इसके और इसके 4 H, ये किसके साथ चले जाएंगे, Cl के साथ, 5 HCl निकल जाएंगे। तो देखो माइनस के 5 HCl में यहाँ दिखा देती हूँ। ठीक है, CH2OCOR, वही सेम बनेगा, एसिड पेंटा एसिड डेरिवेटिव भी बनेगा इसमें भी, CHOCOR का होल 4 और ऐसे ही बनेगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। ठीक, ये हमारा पेंटा एसिड डेरिवेटिव बना। ये हमारी अगर हमें एसिड क्लोराइड के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं। ठीक, और अभी जो हमने वो पढ़ा था ना एसिड, उसमें 5H2 दिखा देना बस यहाँ पर। ठीक है, वो रह गया था, उसमें मिस हो गया, वो 5H2 दिखाना है, उसमें निकलेगा। इसमें क्या निकला हमारा 5HCl। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड, इसकी सेकंड डेरिवेटिव आता है हमारा एसिड अमाइड RCONH2। तो जब ग्लूकोज हमारा उससे रिएक्ट करता है वही सेम पेंटा एसिड डेरिवेटिव भी बनाएगा। तीनों बताया मैंने, एसिड या एसिड डेरिवेटिव के साथ हम रिएक्शन जब ग्लूकोज की कराएंगे तो पेंटा एसिड डेरिवेटिव्स बनाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिड अमाइड, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया एसिड का। तो जब ग्लूकोज इसके साथ रिएक्शन कराएगा तो वही पेंटा एसिड डेरिवेटिव बनाएगा। तो देखो कैसे होगी इसकी रिएक्शन, CH2OH का होल 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा CH डबल बॉन्ड O। ठीक, एसिड अमाइड यानी कि RCONH2 5 RCONH2
NH2, ये हुआ। तो क्या हुआ, NH2 है, एक H इसका और 4 H इसके, इन NH2 के साथ निकल जाएंगे, यानी कि NH3 बन जाएगा यहाँ पे। जब ये H NH2 के साथ जाएगा तो NH3 बनेगा, तो कितने NH3 निकलेंगे, 5 NH3। ठीक, यहाँ पे दिखा देते हैं एरो की तरफ, 5 NH3 यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक, फिर क्या बचेगा हमारा CH2 OCOR, ये हमारा क्या होता है, एसिल ग्रुप होता है हमारा। ठीक है, और इसे एस्टर भी बोल देते हैं, एसिल ग्रुप होता है इसका कॉमन नेम, CHOCOR का होल 4, और एक यहाँ हो जाएगा CHO, ऐसा कैसे, ये क्या था हमारा एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, ये हो गया हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक, इसकी रिएक्शन, ये रिएक्शन निकले, फिर लास्ट हमारे एक डेरिवेटिव और रह गया एसिड एनहाइड्राइड, उसके साथ ग्लूकोज की रिएक्शन भी कराएंगे हम। ठीक, अब आप पहले एक बार ये नोट कर लें। थर्ड डेरिवेटिव आता है इसमें हमारा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, उसके साथ ग्लूकोज कैसे रिएक्शन करता है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिड एनहाइड्राइड, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, देखो CH2OH, CHOH का होल 4, CH डबल बॉन्ड O, ये क्या हुआ हमारा, ग्लूकोज, ग्लूकोज हुआ। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड होता है हमारा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा R। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है ये डिसोसिएट हो जाता है, ये यानी कि टूट जाता है। तो ये टूट जाएगा तो ये हाइड्रोजन ले लेगा यहाँ से, क्योंकि O की जो वैलेंस जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, तो वो एक हाइड्रोजन को ले लेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, सॉरी यहाँ 5RCO लेके चलेंगे ना हम, 5 एसिड एनहाइड्राइड की जो संख्या है वो 5 लेके चलेंगे, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो कितने 5RCOH निकलेंगे, यानी कि देखो RCOO, और जब ये H ले लेगा तो क्या हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, RCOOH। ठीक है, तो इसमें से क्या निकलेगा, 5RCOH निकलेंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेंगे 5। और देखो फिर ये जो ग्रुप होगा COR, ये वाला जो ग्रुप होगा ये आके यहाँ पर जुड़ जाए, अटैच हो जाएगा यहाँ और यहाँ। ठीक, तो क्या बनेगा, बनेगा तो सेम वही, लेकिन इसमें क्या निकलेगा हमारा बाहर, एसिड, CH2OCOR, एसिड ही बनने हैं सब में, एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, CHOCOR का होल 4, CH डबल बॉन्ड O प्लस 5RCOOH, ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये हुई हमारी एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन ग्लूकोज का, ये था हमारा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड हुआ। ठीक है, अब हमारी एक रिएक्शन होती है, ये तो हमारी थी रिएक्शन एक, ये तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी किसके साथ, एसिड के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। ठीक, अब हमारी आती है इसमें सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX, हाइड्रोजन हैलाइड। जब ग्लूकोज हमारा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराता है तो वो बनाता है पेंटा हेलो डेरिवेटिव्स। इसमें क्या बने थे, पेंटा एसिल डेरिवेटिव्स। अगर हमने ग्लूकोज की रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव्स के साथ कराई थी, और अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज की, तो बनता है हमारा पेंटा हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज। तो देखो इसमें लिख सकते हैं हम व्हेन, इसमें भी लिखेंगे जैसे उसमें थ्योरी हमने भी लिखी थी ना, व्हेन ग्लूकोज इसका प्रोसेस लिखेंगे, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद, ये HX होता है हमारा हाइड्रोजन हैलाइड,
ठीक। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हैलाइड और इसमें प्रेजेंस लेते हैं हम बच्चों ZnCl2 की, जिंक क्लोराइड की। हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2, ठीक। देन इट विल फॉर्म, तभी बनाता है, देन इट विल फॉर्म पेंटा हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज, पेंटा हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो वो क्या देता है, पेंटा हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज। तो देखो कैसे देता है, जैसे ये हो गया हमारा ग्लूकोज CH2OH, CHOH का होल फॉर CH डबल बॉन्ड O, ठीक, प्लस ऐसे इसमें भी 5 ही हम वो लेके चलेंगे, 5HX हाइड्रोजन हैलाइड, 5HX जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस ZnCl2, ठीक। तो क्या होगा, इसमें जो हमारा हैलाइड होगा ये यहाँ के अटैच हो जाएगा, ये OH और H मिलके क्या किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, H2O की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, और X आके यहाँ पर और यहाँ अटैच हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह, ठीक। तो क्या होगा CH2X, ठीक है, CHX का होल फोर और यहाँ CHO ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम रिएक्शंस किसके कारण पढ़ रहे हैं, हम OH ग्रुप के कारण रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से इन सब रिएक्शंस में क्या होगा, ये वाला OH और ये वाला OH रिएक्ट करेगा, बाकी एल्डिहाइड ग्रुप हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक। ये क्या बना हमारा, पेंटा हेलो डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, पेंटा हेलो डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये था हमारा हाइड्रोजन हैलाइड, ये था हमारा ग्लूकोज, ठीक। इस रिएक्शन को हम कॉमनली, इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है, इसे हम ग्रुव रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। तो आप इसको उसमें कॉलम में करके साइड में लिख सकते हैं, मैं यहाँ स्पेस नहीं था, मैं भूल गई, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लेना, ग्रुव रिएक्शन। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो इस रिएक्शन का एक कॉमन नेम होता है ग्रुव रिएक्शन, ठीक। इसे आप ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है, ठीक है। ये रिएक्शन नोट कर ले। उसके बाद हमारी एक रिएक्शन और रह रही है इसमें OH ग्रुप के कारण में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स रिएक्शंस, इसका C पार्ट, ठीक, ये नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड रिएक्शन इसमें हमारी है होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, अमोनोलिसिस, ये वर्ड जो है इससे हमें पता चल रहा है, यानी कि अमोनिया के साथ जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं तो वो देता है पेंटा एमिनो डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज। तो देखो, मैन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद अमोनिया यानी कि NH3, अमोनिया यानी NH3, when glucose reacts with ammonia यानी NH3, then it will form amino penta
अमीनो पेंटा अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज, डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, देखो इसकी रिएक्शन हो CH2OH CHOH का होल 4, यहाँ आ जाएगा हमारा CH डबल बॉन्ड O CHO। किसके साथ करा रहे हैं? अमोनिया के साथ, 5NH3। ठीक है, जब हम इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? पेंटा अमीनो डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज। तो देखो एक OH यहाँ से और 4 OH यहाँ से, इसके H के साथ चले जाएंगे। NH3 जो होता है वो हमारा डिसोसिएट होता है, NH2 नेगेटिव और H आयन पॉजिटिव। ठीक है, इसमें डिसोसिएट होगा तो ये जो H आयन होगा ये इसके OH के साथ चला जाएगा, इनके साथ। तो क्या निकलेगा हमारा इसमें? 5H2O। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया, ये बताने के लिए कि NH3 जो होता है वो हमारा NH2 माइनस और H आयन पॉजिटिव में डिसोसिएट होता है। तो 5H2 निकलेंगे यहाँ से, तो क्या जुड़ेगा कि CH2OH यहाँ से निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचा? NH2, वो NH2 आके यहाँ जुड़ेगा और यहाँ CH2NH2, यहाँ CHNH2 का होल 4। ठीक है, यहाँ CH डबल बॉन्ड O CHO। ठीक, ये हमारा क्या बना? पेंटा एमिनो डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एमिनो डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ये बना हमारा पेंटा एमिनो डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ये क्या था? हमारा ग्लूकोज, और ये बताइए आपको NH3 अमोनिया। ठीक, ये हमारी होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन हुई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स रिएक्शंस। ये हमारी हाइड्रोक्सिल के कारण 3 रिएक्शन हुई है। ठीक है, पहली एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स के साथ कराई हमने ग्लूकोज की रिएक्शन, उसके बाद हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ग्रुप रिएक्शन, जिसे ग्रुप रिएक्शन भी बोलते हैं। थर्ड कराई हमने होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, जो कि अमोनिया के साथ कराई हमने ग्लूकोज की रिएक्शन। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी मिक्स रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल भी उसमें रिएक्ट करेगा और एल्डिहाइड भी। ठीक है, ये करो, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन वही चलेंगी हमारी। तो चलिए अब हम इसका सी पार्ट पढ़ेंगे, मिक्स रिएक्शंस। ठीक, सी पार्ट है इसमें हमारा मिक्स रिएक्शंस, मिक्स रिएक्शंस। मिक्स रिएक्शंस वही एल्डिहाइड भी दिखाएगा और हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी। तो इसमें हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो होती है वो होती है हमारी रिडक्शन। देखो पहले अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिडक्शन पढ़ाया था, किसका? इसका ही, ग्लूकोज का ही रिडक्शन पढ़ाया था, लेकिन किसके कारण पढ़ाया था? OH के कारण, सॉरी एल्डिहाइड के कारण, CHO के कारण पढ़ाया था मैंने इसका रिडक्शन। उसमें क्या था? हमने उसमें वीक रिड्यूसिंग एजेंट लेके करा था, तो उससे हमारा क्या बना था? सोर्बिटोल बना था उसमें हमारा। ठीक, और अगर हम रिडक्शन जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेके कराएं, ठीक है, तो इसका जो रिडक्शन होगा उससे हमारा सोर्बिटोल भी बनेगा, लेकिन हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नॉर्मल हेक्सेन। वहीं नहीं रुकेगा, हमारा रिडक्शन आगे भी चलेगा, जिससे हमारा क्या बनेगा? नॉर्मल हेक्सेन। उसमें क्या था? वीक रिड्यूसिंग एजेंट था, तो उसने सोर्बिटोल के वहां पर वो रिएक्शन हमारी रुक गई थी। लेकिन इसमें क्या होगी? कंप्लीट रिएक्शन होगी। जो हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका यही वर्क होता है कि ये जो होते हैं पूरी कंप्लीट रिएक्शन कराते हैं, और वीक जो होते हैं वो अभी तक वर्क करेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसका रिडक्शन। व्हेन ग्लूकोज, अब इसकी थ्योरी के साथ हम पढ़ेंगे। व्हेन ग्लूकोज reduced completely, when glucose can be reduced completely by निकिल। जो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है हमारा निकिल। When glucose can be reduced
कंप्लीटली बाय निकिल, या एक होता है हमारा अमलगम। अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है हमारा Zn Hg और Zn और Hg और HCl का मिक्सचर, इसको कहते हैं अमलगम। ठीक। When glucose can be reduced completely by निकिल, जब ग्लूकोज जो होता है वो completely reduced होता है किसके द्वारा? निकिल या हाइड्रोजन अमलगम द्वारा। Then it will form normal hexane. Then it will form normal hexane. तब वो क्या बनाएगा? नॉर्मल हेक्सेन। ठीक। अगर जब हमने वीक लेके चले थे तो क्या बना था उसमें हमारा? सोर्बिटोल। ठीक। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। CH2OH CH का होल 4 CH डबल बॉन्ड O CHO प्लस, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं 2H लेके। इस बार किसकी प्रेजेंस ले रहे हैं हम? निकिल या अमलगम। उसमें आपको याद हो Cu लिया था हमने, AgAu, वो क्या थे? हमारे वीक रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या लेंगे? निकिल या अमलगम का मिक्सचर, Zn Hg या HCl का यानी कि अमलगम। ठीक। ये हमारा ग्लूकोज। तो देखो क्या होगा, CH2OH CHOH का होल 4, यहाँ ऐसे ही रहेगा। पहले तो ये जो एल्डिहाइड होगा इसका रिडक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा? अल्कोहल CH2, एक H इधर और एक H इधर। ठीक है। सोर्बिट यहाँ पे क्या बनेगा? ये हमारा अल्कोहल CH2OH। इसका नाम बताना है आपको, ये हमारा क्या बना है इसमें। ठीक। जब हमने इसका रिडक्शन किया, फिर इसके बाद क्या होता है? ये प्रोसेस आगे चलता है, यही नहीं रुका। इसके बाद क्या होगा? इसमें हम मिलाते हैं 12H प्लस 12H लेके हम इसका फिर से रिडक्शन करा देते हैं, करा के देते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये आगे रिएक्शन खुद करता है। ठीक। करा देता है, और ये इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी रिडक्शन करा देगा, OH ग्रुप का भी यानी। ठीक। तो क्या होगा? यहाँ एक H तो यहाँ के अटैच हो जाएगा हमारा, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा? CH3। फिर क्या होगा? एक H यहाँ के अटैच हो जाएगा और एक H यहाँ अटैच हो जाएगा, और जो बाकी के जो बचे हुए हाइड्रोजन होंगे वो इनके साथ रिएक्ट करके H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ठीक। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा? एक H जब यहाँ के अटैच होगा तो CH3, यहाँ क्या बना हमारा? CH2, उसका होल 4 ऐसे ही रहेगा होल 4, तो नीचे क्या बनेगा? यहाँ पे भी हमारा CH3। ठीक। ये होता है हमारा नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन। अब क्या हुआ? यहाँ पे हमारे क्या बचे? 4 5 और एक 6 OH थे। 6 OH इस 6 हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे 6H2 की फॉर्म में, तो क्या बनेगा? देखो 6H2O बाहर निकल जाएगा हमारा। ये हमारा नॉर्मल हेक्सेन बना। ठीक है। इसका नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि हमारा क्या बना ये वाला प्रोडक्ट। ठीक। मैं लिख नहीं रही हूँ, इसका नाम आपको बताना है। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं इसे कंप्लीट, एक बार इसे आप लिख लें, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं अब हम इसमें ऑक्सीडेशन हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था, एल्डिहाइड के कारण। वो था हमारा एल्डिहाइड के कारण। ये है हमारा क्या है? ये हम किस में पढ़ रहे हैं? मिक्स रिएक्शंस में। तो इसमें यानी OH ग्रुप का भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा और हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका भी ऑक्सीडेशन होगा। उसमें ऑक्सीडेशन जब हमने किया था तो उसमें हमारा क्या बना था? उसमें बना था हमारा ग्लूकोनिक एसिड। ठीक। और अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं, इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके अगर हम करते हैं तो हमारी रिएक्शन जो होगी, और एल्डिहाइड ग्रुप भी हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो हमारा एसिड ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सॉरी, एल्डिहाइड भी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक। और उसमें हमने क्या लेके चले थे? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारी जो रिएक्शन थी उसमें केवल एल्डिहाइड ग्रुप हमारा ऑक्सीडाइज हुआ था। ठीक है। तो अब हम इसकी सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन। सेकंड ऑक्सीडेशन। फर्स्ट थी हमारी इसमें मिक्स में रिडक्शन, सेकंड आता है हमारा इसमें ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज has been oxidized
has been oxidized by strong oxidizing agent लाइक, जैसे स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे हम इसमें। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे, ग्लूकोज हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा, जैसे कि प्रबल में आते हैं हमारे एक तो KMnO4 और सेकंड आता है इसमें हमारा K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, जिसे लाल दवा भी कहते हैं, ये आता है हमारा। ठीक, ये हो गया। ग्लूकोज हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO या K2Cr2O7। ठीक है, देन तब इट विल फॉर्म तब ये बनाता है सैक्रिक एसिड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे करता है। ग्लूकोज CH2OH का होल 4, यहाँ CH डबल बॉन्ड O CHO। ठीक है जी, क्या लेके चल रहे हैं हम? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3O लेके चलेंगे हम यहाँ पर। ठीक, 3O स्ट्रॉन्ग में हमारा एक तो KMnO4 लेके कर सकते हैं हम, या K2Cr2O7। ठीक है, ये दोनों लेके हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये वाला OH और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, ये दोनों एसिड में चेंज हो जाएंगे। जब यहाँ पे O आके अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे ये भी एसिड में चेंज हो जाएगा और ये भी एसिड में चेंज हो जाएगा, और हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। देखो, एक H इसका O के साथ चले गए। ठीक, यहाँ से H2 निकला, 2 O बचे, तो उसमें से क्या होगा, एक O फिर आके यहाँ जुड़ जाएगा और एक O यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिड में। तो देखो यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी एसिड में चेंज हो गया और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था ये भी एसिड में चेंज हो गया, जिससे हमारा क्या बना यहाँ पे? सैक्रिक एसिड। तो देखो COH, यहाँ बनेगा हमारा COOH। ठीक, CHOH का होल 4 और यहाँ COOH। ठीक, ये क्या बना हमारा? सैक्रिक एसिड। ये था हमारा ग्लूकोज और ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक, ये रिएक्शन करो, उसके बाद हमारी एक रिएक्शन हो रहेगी, इसकी फाइनल वो कराती हूँ मैं आपको। ठीक है, करो इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम, थर्ड रिएक्शन होती है इसमें हमारी रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन क्रिया। ठीक है, रेस्पायरेशन रिएक्शन, इसमें ग्लूकोज कैसे रिएक्ट करता है और क्या बनता है। ठीक है, तो देखो, ग्लूकोज is the main substrate होता है, जैसे कोई भी रिएजेंट, जैसे रिएक्शन में होते हैं ना सबस्ट्रेट, जैसे रिएजेंट होते हैं एक तरीके से, वो ग्लूकोज इज द मेन सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पायरेशन रिएक्शन। ग्लूकोज जो होता है वो हमारा मेन रिएजेंट होता है किसका? रेस्पायरेशन रिएक्शन यानी कि श्वसन क्रिया का। ठीक, इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज has been oxidized in this reaction glucose has been oxidized by air
बाई एयर की प्रेजेंस में ही होता है, हमें पता है ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमारा एयर की प्रेजेंस में तो होता है। ग्लूकोज इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू फॉर्म, तो वो क्या बनाएगा, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक। ये क्या होती है, ये हमारी एक एक्सोथर्मिक, तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड वाटर H2O। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में बताया था। एंडोथर्मिक उष्मा शोषी अभिक्रिया और एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो रिएक्शन करने के बाद, जो सबस्ट्रेट रिएक्शन करता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके बाद जो हीट रिलीज करती है वो क्या होती है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक जस्ट अपोजिट, जो हीट क्रिएट करती हैं अपने अंदर वो क्या होंगी, या एब्जॉर्ब करती हैं वो क्या होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जो हीट को रिलीज कर रही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमारी हीट रिलीज होगी, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी किस में हुई थी, उसकी मैंने एक रिएक्शन कराई थी जिसमें जो हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, वो कौन सी रिएक्शन थी, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, कौन सी रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक थी। रेस्पिरेशन रिएक्शन हमारी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो कैसे होगी रिएक्शन, ये होता है हमारा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस, जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे 6O2 लेके, तो क्या बनेगा हमारा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट रिलीज कर रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हमारी क्या हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये क्या था हमारा ग्लूकोज, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है, या उसका ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और प्लस हीट हमारी रिलीज होगी, ठीक। जो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है, और ये H2O हमारा वाटर है, और ये हीट जो होगी ये हमारी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी हुई मिक्स रिएक्शंस, ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो गई ग्लूकोज की, किसके कारण, ओपन चेन स्ट्रक्चर के कारण। जो हमारी ग्लूकोज रिएक्शन करता है हमारा, उसकी हमारी टोटल सारी रिएक्शंस होगी। पहली हमारी एल्डिहाइड के कारण पढ़ी हमने, उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण पढ़ी, और फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड दोनों के कारण रिएक्शन पढ़ी हमने, ठीक, जिन्हें हमने मिक्स रिएक्शंस बोल दिया, ओके। इसके बाद हम इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस थी वो पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं आपको लिखा के थ्योरी के साथ ही एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इतना अब आप ये नोट कर ले, उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की क्या लिमिटेशंस थी। अब आप ये एक बार ये नोट कर लें, ओके। इसके बाद हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस देखेंगे, किसकी, इसमें क्या कमियां थी, ठीक। देखो लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। ग्लूकोज जो था वो रिएक्ट नहीं कर रहा था किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। कब, जब वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में था, या DNP के साथ वो कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की। सेकंड, इट डज नॉट गिव एनी टेस्ट विद सिप बेस। ये सिप बेस के साथ कोई टेस्ट नहीं देता। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ इसने टेस्ट दिया था और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, लेकिन सिप बेस के साथ ये कोई टेस्ट नहीं देता। इट मीन्स, इसका अर्थ है कि इट मीन्स दैट, इसका अर्थ है द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज। जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं ना, वो टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और सिप बेस, इन तीनों के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या था कि ग्लूकोज जो था
ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था, लेकिन क्या था, वो सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। क्यों? इसका अर्थ क्या है? इट मीन्स दैट द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज इज नॉट रिएक्टिव। इसका अर्थ है कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिएक्टिव नहीं है, लाइक फ्री एल्डिहाइड्स की तरह। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इन नेचर प्रकृति में ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 एपिमेरिक फॉर्म्स। ग्लूकोज जो होता है वो 2 एपिमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है प्रकृति में, विच आर नोन एज, उन्हें क्या कहते हैं? अल्फा बीटा ग्लूकोज। ठीक, अल्फा बीटा ग्लूकोज कहेंगे। बोथ ऑफ दीज हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन इन प्रेजेंस ऑफ पीपीएल। इन दोनों फॉर्म्स का जो रोटेशन होता है वो डिफरेंट, अलग होता है, अलग तरीके का स्पेसिफिक रोटेशन ये फॉर्म हमारी दिखाती है। कब? जब इन प्रेजेंस ऑफ पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्रेजेंस में, ये फॉर्म जो होती है डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन दिखाती हैं। ठीक, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है हमारा इज प्लस 110। ठीक, ये अल्फा फॉर्म का हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होता है। एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा फॉर्म इज प्लस 19 डिग्री। और जो बीटा फॉर्म होती है वो दिखाती है, उनका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है प्लस 19 डिग्री। बट लेकिन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी, कैन नॉट वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फॉर्म्स। लेकिन ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी वो इन फॉर्म्स के बारे में, इन फॉर्म की एग्जिस्टेंस यानी कि इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बता रही थी। ठीक है, कि ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है नेचर में, वो इसके बारे में नहीं बता रही थी। क्या? ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट आता है इट कैन नॉट एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी इसने एक्सप्लेन नहीं किया था म्यूटा रोटेशन को। ठीक, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर ने। म्यूटा रोटेशन हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी म्यूटा रोटेशन क्या होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सब अच्छे समझ आया हो, और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने जो क्वेश्चंस बीच में पूछे थे लेक्चर के उनका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक, आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया हो। इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ग्लूकोज की। और फिर भी अगर मैंने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो मैंने बीच में क्वेश्चंस पूछे हैं ना, उनके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।